हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई को एकदम धांसू तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और उसमें मैंने बहुत सारी घटनाएं के बारे में आपको बताया था। उसी घटनाओं में से एक दूसरा घटना हम लोग पढ़ेंगे आज कि जब दो डाइस को एक साथ उछालते हैं तो क्या क्या संभावनाएं बन सकती है। जब दो डाइस को एक साथ उछालते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या है, घटना है इस प्रकार से, थ्रोइंग टू डाइस। क्या करेंगे, दो डाइस को थ्रो करेंगे। ठीक, तो भैया आउटकम्स कितना बनेगा, मतलब कितनी संभावनाएं हो सकती है, आउटकम्स कितना हो सकता है। आपको पता है कि डाइस जो होता है पासा, उस पे 1 से लेकर के 6 तक की संख्या अंकित रहती है। ठीक है, 1 से 6। आपको पता ना, लूडो का जो गोटी होता है, लूडो का जो वो क्या कहते हैं, छग्गा होता है, उसमें 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, 6 रहता है। लूडो का छग्गा तो सब आदमी देखे होंगे ना। तो जब हम लोग दो डाइस को, यानी 2 छग्गा समझिए आपके पास है और आप उसको थ्रो करेंगे, ठीक है, जब 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो आपके पास कितनी संभावनाएं हो सकती है। तो हो एक मतलब डाइस पे कितना अंक, 6 अंक। ठीक है, तो 6 पे पावर आप n कह सकते हैं, मतलब कितना डाइस लिए हैं, कितनी बार उछाल रहे हैं, 2 बार। तो ठीक है, तो 6 पे पावर n 2 बार कर रहे हैं तो 6 पे पावर 2 हो जाएगा, इसका मतलब 36। आपके पास आउटकम्स कितना होगा, 36 आउटकम्स होगा। तो चलिए देखते हैं जरा सा कौन कौन हो सकता है। तो देखिए तो जरा सा, ऐसा हो सकता है कि पहले पे भी 1 आया, दूसरे पे भी 1 आया। ठीक, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, फिर पहले पे 1, दूसरे पे 3। 1 से हम सबको लगा लेते हैं, फिर 1 4, फिर 1 5, 1 6, इस तरह से, फिर 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, फिर 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। फिर इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, पहले पे 5 आ जाएगा, दूसरे पे 1 आ जाएगा, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। फिर 6 से ले लीजिए, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6, इस प्रकार से 36। देखिए पूरा है क्या आपको, 1 2 3 4 5 6 और 6 इधर से, 6 गुना 6 36 हो गया। टोटल आउटकम्स कितना, 36। ठीक, अब इससे क्वेश्चन यदि हम लोग बनाते हैं तो क्वेश्चन पहला लिखते हैं। चलिए, आपको पता है, एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता है, क्या होता है, आप कह सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स और बटे टोटल आउटकम्स, यही ना। यानी कि
प्रायिकता जो होती है वो प्रायिकता इज इक्वल टू क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यही ना, ये तो चल ही रहा है हम लोग का। अब पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ऐसा प्रोबेबिलिटी ऐसा जिसमें कि अंकों का योग 5 आ जाए। सम ऑफ, पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, सम ऑफ डिजिट इज 5। कहता है कि अंकों का योग क्या हो, 5 हो। अंकों का योग क्या हो, 5 हो। मतलब कि डिजिट को जोड़ने पर कितना पूरना चाहिए, 5 पूरना चाहिए। देखिए तो आपको, इसको जोड़िएगा, इसमें से 4 1 5, एक यहाँ मिल रहा है। अंक को जोड़ने पर कितना मिलेगा, दोनों अंक को जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए, 5 होना चाहिए। फिर एक यहाँ मिलेगा, फिर एक यहाँ मिलेगा, फिर आपको एक यहाँ मिलेगा। और आपको कहीं दिख रहा है क्या जहाँ पे अंक को जब आप जोड़िएगा तो 5 मिलेगा? खोजिए खोजिए खोजिए। 1 2 3 4, 4 ही जगह ऐसा है जहाँ पे आप अंक को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 1 + 4 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5। तो ऐसा कितना आपके पास अनुकूल परिणाम है जिसमें कि अंक को जोड़ने पर 5 हो रहा है? ऐसा आपके पास 5 है। कौन कौन है? ऐसा है 1 4, दूसरा है 2 3, एक है 3 2, और क्या है 4 1। इतना ही ना, तो कितना हो गया 1 2 3 4। और टोटल यहाँ पर कितना है, ये टोटल कितना है आपको? टोटल कुल परिणाम आपके पास कितना है? कुल परिणाम आपके पास है 36। और जिसमें कि जो अंक को जोड़ने पर 5 कितने में आ रहा है? ऐसा ऐसा आपके पास 4 है, तो ये हो जाएगा 4/36। 4 9 36, यानी 1/9। कोई दिक्कत हो तो शेयर विथ मी। दूसरा चले। हाँ, दूसरा में क्या है कि ऐसा प्रोबेबिलिटी बताइए जिसमें अंक को जोड़ने पर 8 हो। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर नहीं तो आपसे भूल हो जाएगी। दूसरा को लिखेंगे तो क्या है? सम ऑफ, सम माने जोड़, सम ऑफ डिजिट इज 8। कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। यानी अंक को जोड़ने पर कितना अगली बार पूरना चाहिए? 8। भाई चलो जोड़ते हैं। इसमें तो 8 नहीं पूरेगा, यहाँ पर 6 2 8 पुर जाएगा। इधर नहीं पुर रहा है, 5 3 8 पुर जाएगा, 4 4 8 पुर जाएगा, 5 3 8 पुर जाएगा, 6 2 8 पुर जाएगा। कितने जगह ऐसा है? 1 2 3 4 5, 5 जगह। कौन कौन भाई? 2 6, 3 5, इसके बाद 5 3, एक छूट गया, 4 4। कौन छूट गया? 4 4। इसके बाद 5 3, इसके बाद 6 2। तो कितने ऐसे अनुकूल परिणाम है जिसमें कि अंक को जोड़ने पर 8 पुर रहा है? तो 1 2 3 4 5, 5 ऐसा जगह है। और टोटल परिणाम आपके पास कितना है? 36 है, तो ये हो जाएगा 5/36। चलिए अब फिर अगला क्वेश्चन लिखेंगे, इसको आप एक बार समझ लीजिए और कॉपी में नोट कीजिएगा। कॉपी में नोट करना ना भूलें, ठीक है? चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट करेंगे, ठीक है ना? ये लिख लीजिए, हो गया? हो गया तो बोलिए। ये रहने देते हैं, इसको मिटा देंगे तो खेले ख़त्म हो जाएगा। ये दोनों लिखा हुआ हो गया, तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे।
स्क्रीनशॉट लेते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर कॉपी में बाद में कर लीजिएगा, हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन थोड़ा मिटा लेते हैं, इस सब को भी मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, इसको भी मिटा देते हैं, आपको दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। अगला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है, सम ऑफ डिजिट इज इवन। इवन मतलब सम संख्या, इवन नंबर मतलब कि उसका प्रोबेबिलिटी बताइए जिसमें कि अंक को जोड़ने पर क्या हो, सम संख्या हो। सम संख्या किस में आ रहा है देख लीजिए जरा सा। 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, इसमें नहीं पूरेगा। फिर ये 2 1 3, 2 2 4, 4 2 6, इसके बाद 6 2 8, इसके बाद 3 1 4, 4 के बाद 3 3 6, 5 3 8, इसमें और नहीं है। 4 2 6, 4 4 8, 6 4 10, 5 1 6, 5 3 8, 5 5 10, इसके बाद 6 2 8, 6 4 10, 6 6 12। इतना है आपके पास। कौन कौन है? 1 1 है, इसके बाद 1 3 है, इसके बाद 1 5 है, इसके बाद 2 2 है, 2 4 है, इसके बाद 2 6 है, इसके बाद 3 1 है, 3 3 है, इसके बाद 3 5 है, 4 2 है, 4 4 है, इसके बाद 4 6 है, 5 1 है, 5 3 है, 5 5 है, और 6 2 है, और 6 4 है, और 6 6 है। कितना ऐसा हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसा अनुकूल परिणाम है आपके पास, फेवरेबल आउटकम्स है, जिसमें कि अंक को जोड़ने पर क्या हो रहा है, सम संख्या हो रहा है। तो ऐसा क्या होगा, इसलिए इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, 18/36। तो 18 दूना 36 यानी 1/2। ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन बदल देंगे कि जोड़ होना चाहिए ऑड यानी विषम संख्या। तो इसमें से 18 को सम है तो 18 को विषम होगा। तो आप लिख सकते हैं, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जाते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे, है ना। इसको मिटा दें। चौथा क्वेश्चन क्या है हम लोग का? चौथा है कि सम ऑफ डिजिट इज ऑड। अबरी बार अंक को जोड़ने पर क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, विषम संख्या। एक बात देखिए, 36 टोटल था अनुकूल परिणाम, मतलब 36 टोटल कुल परिणाम, उसमें सम संख्या 18 गो, 18 गो विषम हो गया। तो यानी हो जाएगा क्या, 18 बटे ये भी 36, 18 दूना 36, यानी ये भी हो गया 1/2। ठीक है, फटाफट करिए, आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग एकदम से फटाफट। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आपको हम देते हैं, उसको बना के आप हम रखिएगा। क्या क्या है क्वेश्चन? सम ऑफ डिजिट ऑन बोथ डाइस। अच्छा, लिख लिए ये दोनों। चलिए फटाफट करते हैं। अगला क्वेश्चन है सेम डिजिट ऑन बोथ साइड। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 4 हो गया था, 5।
5 हो जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी निकालना है सेम डिजिट, सेम माने समान यानी बराबर, सेम डिजिट ऑन बोथ डाइस, यानी दोनों डाइस पे क्या होना चाहिए, सेम डिजिट। ऐसा कितना है, ऐसा आपके पास देखिए ज़रा सा कितना है, तो कितनी अच्छी चीज़ है, कितना मज़ा लग रहा है देखने में। कहाँ कहाँ सेम है डिजिट, सेम डिजिट, सेम डिजिट, सेम डिजिट कहाँ पे है भैया, निकाल लेते हैं सेम डिजिट। सेम डिजिट देख लीजिए आपको यहाँ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी ऐसा कितना है आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो 6 अब बटे टोटल कितना है 36, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 6 6 के 36 यानी 1/6 हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखे क्या, दूसरा क्वेश्चन है सम ऑफ डिजिट इज प्राइम। छठा, सम ऑफ डिजिट इज प्राइम, प्राइम माने प्राइम नंबर लिख दीजिए और क्लियर हो जाएगा। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, ये कितना हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 12, लास्ट क्वेश्चन। और इसी तरह बहुत सारा आप क्वेश्चन बना सकते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालना है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 12। देखिए प्रोडक्ट मीन्स गुना, देखिए जरा सा क्या कहता है कि जोड़ने पर क्या होना चाहिए, जोड़ने सम ऑफ डिजिट जोड़ने पर क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। किसको किसको आप जोड़िएगा तो अभाज्य संख्या होगा। देखिए तो 1 1 2 अभाज्य संख्या, 2 1 3 अभाज्य संख्या, 4 नहीं 5 अभाज्य संख्या, 6 नहीं 7 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, और यहाँ पे 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, और यहाँ पे 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, 6 3 9 नहीं है, 5 3 8 नहीं है, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, और यहाँ 5 4 9 नहीं होगा, 4 4 8 नहीं होगा, 6 4 10 नहीं होगा, 5 1 6 नहीं होगा, 5 2 7, 5 4 9 नहीं, 5 3 8 नहीं, 6 5 11, इसके बाद 6 1 7, 6 3 9, 6 2 8 नहीं, 6 4 10, 6 5 11, इतना होगा। यानी कितने जगह पर जोड़ने पर क्या होता है, प्राइम नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 ऐसा है तो क्या हो जाएगा 15/36। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ऑल फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 12, इस बार क्या होना चाहिए, डिजिट को गुना करने पर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। फटाक से करिए इसको, आप बताइए हमको कहाँ कहाँ पे 12 आएगा। गुना करने पर कितना आना चाहिए, 12। तो देखिए पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं अनुकूल परिणाम कितना है, गुना करने पर 12, तो गुना करने पर 12, इसमें देखिए किसी को गुना करने में 12 नहीं आ रहा है। 2 वाला में 6 दूना 12 आएगा, 3 वाला में 4 तिया 12 आएगा, 4 वाला में 4 तिया 12 आएगा, इसके बाद 5 वाला में 12 आएगा क्या, 5 वाला में क्या आएगा, नहीं आएगा। 6 वाला में आएगा, किसके 6 2 आएगा। ठीक है, धन्यवाद बताने के लिए, बहुत अच्छे से आप सीख रहे हैं सर। ये बच्चा ना बहुत इंटेलिजेंट है ना, इसलिए थोड़ा सा सर बोल दिए, इज्जत दे दिए। कितना जगह हो गया गुना करके डिजिट को, कितना 12 पुर रहा है, कितने कौन कौन जगह, 1 2 3 4 जगह ही ना, उससे हाँ तो 4 जगह चलिए। अनुकूल परिणाम कितना 4, कुल परिणाम कितना 36, 4 नमा 36, 1/9 आंसर हो गया। कितना मज़ा आया ना। फिर ये देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और समझने के बाद आप खुद से और क्वेश्चन बनाइए। ठीक है,
हम लोग एक इसमें और हमको घटना बताना है जो कि हम कल बताएंगे। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ने की ज़रूरत है। यदि आपका 9th क्लास अच्छा होगा, 10th क्लास अच्छा होगा, तो ऊपर जो है आपका और भी अच्छा होगा। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आपका आज क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। फिर हम लोग कल मिलेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।